कर्नाटक का हिजाब विवाद कोर्ट में है, फिर भी चंद कोर्ट के बाहर सरगर्मी जारी है। वैसे इसकी एक वजह 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव की है। इस विवाद के बीच विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण संपन्न हुआ। दूसरे चरण में आज उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। गोवा में सभी 40 सीटों पर वोटिंग हुई। आपको बता दें कि दूसरे चरण में मतदान में यूपी में 62.42% मतदान हुआ। उत्तराखंड में 62.5% मतदान। गोवा में रिकॉर्ड तोड़ 78.94% मतदान हुआ। यह मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है। हालांकि यूपी में दूसरे चरण के मतदान में सबसे चर्चित सीट और सबसे चर्चित जिला रामपुर है। रामपुर मतलब वो जिला जहां आजम खान की सल्तनत चलती है। आजम खान बेशक जेल से ही चुनाव लड़े, लेकिन रामपुर की जमीन पर उनकी ही चर्चा रही। आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी ने आजम खान की सजा को भावनात्मक मुद्दा बनाया। सुनिए रामपुर में जब वोटर मतदान करने पहुंचा तो उसके मन में क्या था। विकास हो, आमजनों को रोजगार मिले और किसानों को फायदा हो। मतलब महंगाई बहुत हो गई है, फिर मतलब हाँ महंगाई मुद्दा ये कम होना चाहिए। मुद्दा यही है कि बस खुशहाली रहे, भाईचारा रहे, बढ़िया रहे, सब ठीक के लोग बेरोजगारी खत्म हो। हमारी नज़र में यही है कि देश सुरक्षित रहे, बढ़िया शिक्षा और बेरोजगारी दूर हो। विकास, शिक्षा और बेरोजगारी ये 3 मुद्दे हैं। कारोबार मिल जाए। घर की औरतें तक की परेशान है, मर्द परेशान है, किधर क्या क्या करें। हमें रोजगार चाहिए, हमारे भाइयों के लिए, सबके लिए। अच्छा, सब शांति अमन चाहिए बस। हमारे शहर में रोजगार की बहुत कमी है, इसलिए अच्छा रोजगार मिले सबको, सब जाके बच्चे हमारे आगे बढ़े पढ़ लिख के। दूसरे चरण के दौरान देवबंद सीट पर भी मतदान हुआ। यह सीट भी यूपी की चर्चित सीटों में शुमार है। देवबंद से निकला सियासी संदेश अन्य चरणों के चुनाव में अहम होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप जानें कि चुनाव में देवबंद में वोट करने पहुंचे मतदाता के मन में क्या था। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पे सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ जो मसला है ना, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, जिसने ना विकास करने दिया ना रोजगार दिया। विकास है, रोजगार है और हिंदू मुस्लिम राजनीति ख़त्म करनी है। विकास होना चाहिए हमारे लिए, इसी वजह से वोट डालना है। विकास के उस पे कर रहे हैं कि हमारा ये शहर में थोड़ा विकास हो, इसलिए हम सोच रहे हैं अच्छी सरकार आए, जो भी आए। ये हमारा तो विकास का ही मुद्दा रहेगा सर। हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का ही मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा रहेगा। पीतल उद्योग के लिए मशहूर मुरादाबाद में भी दूसरे चरण में मतदान हुआ। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 51% है। मुरादाबाद जिले की कुंकुर की सीट पर सबसे रोचक मुकाबला। आपको सुनाते हैं कि मुरादाबाद में मतदान करने पहुंचे वोटर के मन में क्या था। विकास का मुद्दा है और क्या, आपसी भाईचारे के नहीं वोट कर रहे हैं, और जो एक बेरोजगारी है, मुद्दा है, लोग परेशान है उससे, उस मुद्दे को देखते हुए वोट कर रहे हैं। हमारे लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, यही मुद्दे ध्यान में रख करके वोट करना है। हम चाह रहे हैं ऐसी सरकार ना, जो ऐसी सरकार जो एकता की बात करे, जो सबको लेके एक साथ चले, और जो है हिंदू मुस्लिम को खत्म करते हुए, ये देश सबका है। बस कोई सी भी सरकार आए, हमें कारोबार चाहिए, कोई हमें मुद्दा नहीं है। कारोबार के नहीं है, परेशान है लोग बहुत ज्यादा, इस मारे काम जो भी अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जिन बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी बहुत असर पहुंचा है, बहुत बच्चे बहुत परेशान हैं पढ़ाई के लेकर, इसलिए ताकि पढ़ाई भी अच्छी हो जाए। कुछ मतलब स्कूल कॉलेज खोले जाए, ये सोचकर आपने वोट जी। आज उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तराखंड के वोटर ने किन मुद्दों पर मतदान किया, आपको सुनाते हैं। भैया चुनाव उत्साह तो है, पर अब कब जब कर सकते तब तो खींच खाच के आ रहे हैं। एक्साइटमेंट है इलेक्शंस को लेकर। और किस तरह के मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं? सबसे पहले एजुकेशन एंड जॉब्स को लेकर चाहते हैं कि कुछ हो उस मैटर में। बस अच्छा ही होना चाहिए, जो इतनी परेशानी है वो खत्म हो जाए। सभी जनता ही बेचारी परेशान है, तो उनके लिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। मुद्दे जो यूथ हैं उनको जॉब मिले हैं, और नंबर 2 मेडिकल को भी वो देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। और हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबकी प्रॉब्लम को सुने। इसके साथ ही उत्तराखंड और गोवा में सभी सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में है। उत्तर प्रदेश में अब सियासी दल मुस्लिम जाट बेल्ट से निकलकर सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर जोर आजमाइश करेंगे।
वोटरों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी बदल सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।